हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम एक्सेल के अंदर काउंट इफ्स फार्मूले के बारे में समझेंगे कि ये एक्सेल के अंदर कैसे काम करता है और ये हम एक्सेल के अंदर हम कितने तरीक़ों से हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि आप जब आप कभी भी आप काउंट इफ अगर आप यूज़ करते हैं तो इसका एक तरीका नहीं, इसके दो तरीके हैं। अगर आपको पास कभी डेटा है या फिर आपके पास कुछ कम डेटा है तो हम तब भी हम काउंट इफ का हम इजीली यूज़ कर सकते हैं। बस ये है कि जब भी आप फार्मूला आप ये काउंट इफ्स का यूज़ करें तो आपको ये देखना कि जो फार्मूला आपका स्टार्टिंग है, मतलब स्टेप बाय स्टेप आप सही इस तरीके से उसे अप्लाई कर रहे हैं। अगर दोस्तों आप इस फार्मूले में बिल्कुल नए हैं, मतलब आप इसको फार्मूले का बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप शुरुआत से एंड तक जरूर देखना, आपको बहुत हेल्प मिलेगी और आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। दोस्तों हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अभी आप देखेंगे मैंने यहाँ एक एक्सेल के अंदर एक छोटी सी टेबल ली है जिसके अंदर मैंने कुछ कस्टमर का डेटा लिया है कि उनका किस बैंक में खाता है और उनकी क्या सैलरी उनके खाते में आती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने सिंपली क्या अभी मैं यहाँ पर काउंट करना चाहता हूँ कि टाउन टोटल कितने हैं। लेकिन यहाँ पर टाउन जो काउंट करना है वो हमें बहुत तरीक़ों से करना पड़ेगा। ठीक है, या ऐसा नहीं कि सिंपली हमें एक टाउन कोई भी उठा लिया हमने उसको काउंट कर दिया, नहीं। इसमें हम कोई कंडीशंस लगाएंगे जिसके थ्रू हम ये समझने की कोशिश करेंगे काउंट टिप्स फॉर्मूला हम एक्चुअली हम यूज़ कैसे करते हैं एक्सेल के अंदर। ठीक है, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। ठीक है, तो अभी आप देखेंगे जैसे मेरे को टाउन काउंट करना है। अभी आप दोस्तों देखेंगे कि यहाँ पर मैंने कोई यहाँ पर क्राइटेरिया नहीं दे रखा है कि आपको अगर ये आता है तभी आपको यहाँ पर ये टाउन आना चाहिए, अदरवाइज नहीं आना चाहिए। यहाँ सिंपली मेरे को टाउन काउंट करना है, तो कंडीशन यहाँ पर आपको खुद बनानी पड़ेगी कि काउंट टिप्स के थ्रू मैं इस टाउन को कैसे लेके आऊँ। सिंपली जैसे मैं आपको कहता हूँ कि मेरे को टाउन कौन सा लाना है, कि वो टाउन क्या होना चाहिए, या तो वो होना चाहिए कि रोहिणी का, मतलब जो टाउन होना चाहिए वो रोहिणी का होना चाहिए कि रोहिणी टाउन कितने इसके अंदर। ठीक है, और जो मेरा बैंक हो वो HDFC बैंक हो। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर कोई कस्टमर टाउन मतलब रोहिणी का रहने वाला और उसका जो बैंक है वो HDFC में हो तो वो कितने बंदे। अभी तो आपके सामने स्मॉल डेटा है, लेकिन अगर ये लार्ज डेटा होता, मतलब बहुत सारा डेटा होता, तो उसके अंदर से हम कैसे लेके आते हैं। ठीक है, तो पहली कंडीशन मैंने आपको बता दी। तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि टाउन मेरे को क्या काउंट करना है, कि जो कस्टमर रोहिणी का रहने वाला है, ठीक है, और जिसका खाता है HDFC बैंक में, सिर्फ मेरे को उसका काउंट लेके आना है। तो मैं कैसे निकालूंगा। ठीक है, तो इजिकल टू मैं क्या करूँगा, जब आपने ये देखा कि मेरे को यहाँ सिर्फ काउंट लेके आना है कि मतलब कि टाउन कितने हैं, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे काउंट टिप्स। अभी आप देखेंगे, अब आप कहोगे आप कि मैं यहाँ काउंट टिप भी मैं यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन काउंट टिप आप कैसे यूज़ करोगे, क्योंकि यहाँ पर तो आपको मल्टीपल आपको मैंने कंडीशन दे दी। अगर यहाँ पर सिर्फ मैं ये बोलता कि सिर्फ आपको जो टाउन दे रखे हैं इसमें से सिर्फ मेरे को रोहिणी चाहिए, तो रोहिणी का क्या करता, आप सिर्फ काउंट टिप का यूज़ करके आप वहाँ पर क्राइटेरिया रोहिणी दे देते, आप इजीली वहाँ पे काउंट कर सकते थे। लेकिन मैंने दूसरी कंडीशन ये बोली कि HDFC बैंक भी होना चाहिए कस्टमर का, वो काउंट आपको लेके आना। तो इसके लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा काउंट इफ्स का प्रॉब्लम। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इजिकल टू मैंने लिखा कि क्योंकि कोई फॉर्मूला हम जब एक्सेल के अंदर यूज़ करते हैं तो उसके लिए हमें इजिकल टू का यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला हम लिखेंगे काउंट। अब यहाँ पे काउंट के बहुत सारे फॉर्मूले आ जाते हैं, हर किसी फॉर्मूले की अपनी अलग अलग चीज़ें हैं, जो आपकी जो रिक्वायरमेंट है जो आपको चाहिए उसके अलग अलग बहुत चीज़ें हैं। इसकी मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है इस चैनल के थ्रू, अगर आपने नहीं देखी उसे ज़रूर देखें। ठीक है, तो यहाँ पे ये हम लास्ट वाला यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ लिखा हुआ काउंट टिप्स, ये हमारा जो है काम का फॉर्मूला, इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे टैब की मदद से। अब वो बोल रहा क्राइटेरिया रेंज 1, जैसे मैंने आपको पहला मैंने क्या कंडीशन बोली थी कि टाउन लेना है, तो टाउन के लिए रेंज पहले हम सेलेक्ट करेंगे ये वाली, हम पूरी ये रेंज सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर हम रखेंगे D जो आपका देख रहे हो, यहाँ पे भी हम सेलेक्ट करके रख सकते हैं, या फिर आप यहाँ से लेके जहाँ तक रेंज देना चाहते हैं आप इजीली वहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ क्या करेंगे हम, जैसे अगर दोनों तरीके से आपका रिजल्ट आ जाएगा। अगर आप यहाँ से पूरी आप कॉलम सेलेक्ट करते हैं तो भी आ जाएगा, अगर आप यहाँ से पर्टिकुलर कि यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा डेटा है, अगर यहाँ तक मतलब D3 से लेके D11 तक का आपको सेलेक्ट करना है क्योंकि यहीं तक का डेटा है, तो भी इजीली आपका आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, कोमा। अब यहाँ पर मैंने आपको जैसे बोला था रोहिणी, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना होगा, रोहिणी मैनुअली लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया है, कोई हमने सेल नहीं दी कि इस सेल में जो भी होगा उसके थ्रू आएगा, यहाँ हमें मैनुअल लिखना पड़ेगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आपको कभी इस तरीके का मतलब काउंट टिप्स आपको यूज़ करना पड़े जहाँ पे आपको कोई डेटा ना, मतलब आपको पहले से कोई डेटा गिवन ना हो, आपको मास्टर डेटा में से इस तरीके से कंडीशन लगा के निकालना पड़े, तो आप कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ रोहिणी लिखा। अब ये हमारा क्या हो गया, आप देखेंगे कि यहाँ पर जो हमारा क्राइटेरिया रेंज 1 है ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्राइटेरिया रेंज पे आप देखो ब्लैक रंग का आ गया, मतलब आप वहाँ पर अभी वर्क कर रहे हो। ठीक है, मतलब आप उसको अभी फुलफिल कर रहे हो, अभी पूरा वो हुआ नहीं है। जैसे आप कोमा कर दोगे वो वहाँ से हट जाएगा। ठीक है,
अब क्राइटेरिया रेंज 2 जो आपकी दूसरी कंडीशन है क्या है कि आपको बैंक होना चाहिए, एचडीएफसी बैंक होना चाहिए, या कोई और भी कंडीशन हो सकती है, लेकिन मैं सेकंड कंडीशन बता रहा हूँ कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ तक रेंज ले लेंगे दोबारा से, जो कॉलम हमारा ई है तो यहाँ से E3 E11 हो जाएगा, सेम हो जाएगा, लेकिन उसका जो कॉलम नंबर, कॉलम का जो वो है, कॉलम का अल्फ़ाबेट है वो चेंज हो जाएगा, लेकिन जो उसका नंबर होगा रो का वो सेम रहेगा, ई से E11 तक। ठीक है, अब उसको दोबारा से आप यहाँ पर कोमा दे देंगे तो सेकंड पे चला जाएगा। ठीक है, क्राइटेरिया रेंज। अब इसका क्या मैंने बोला था, एचडीएफसी बैंक या फिर आप कोई एसबीआई बैंक ले सकते हो। तो यहाँ पर आप लिखेंगे हम एचडीएफसी बैंक। आपको यहाँ पर से एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, अगर आप यहाँ पर जो आपके कॉलम है एचडीएफसी बैंक जिस तरीके से लिखा आपको उसी तरीके से लिखना है। अगर आप कोई वहाँ स्पेलिंग मिस्टेक करते हो तो यहाँ पर एरर आ जाएगी, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, अब यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर मेरे को सिर्फ 2 ही कंडीशन लेनी थी। अगर आपको मल्टीपल और कोई कंडीशन, मतलब और कोई डेटा है उसमें और कंडीशन आपको थ्रू निकालना है, मतलब बहुत सारी कंडीशन के थ्रू मेरे को काउंट लेके आना, तो आप वहाँ पर ऐसे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, मैं ब्रैकेट ऊपर क्लोज करके एंटर कर दिया। आप देखेंगे यहाँ पर कितना है, इस टाइप का सिर्फ एक ही है जो रोहिणी में और एचडीएफसी बैंक है। यहाँ पर अभी आपको एक ही काउंट आ रहा है। अगर आपको ये चेक करना है कि ये मेरा फॉर्मूला सही भी लगा कि गलत लगा, पता चले कि यहाँ पर जो मैंने रोहिणी लिखा हुआ है बैंक लिखा है एचडीएफसी, सिर्फ वो बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा हो, मैंने गलत भी किया हो तब भी आ रहा हो, तो आप एक काम कर सकते हो, इसको कॉपी किया मैंने इस पूरे को। ठीक है, कहीं पर एक पेस्ट कर देते हैं कि वहाँ 2 आ रहा है कि नहीं, आप देख रहे हो वहाँ 2 आ रहा है, फिर मैं इसको नीचे तक पेस्ट करता हूँ 3 आ रहा है, फिर मैं इसको नीचे तक करता हूँ तो 4 आ रहा है। तो आप देखेंगे अगर आप जो आपने कंडीशन दी है उसको, तो ईजिली वो उस तरीके से वो फार्मूला वर्क कर रहा है। ठीक है, कोई भी एरर नहीं आ रही है। लेकिन जब भी आप फार्मूला जब भी यूज़ करते हो, अगर आप बिगिनर हो, मेरे को आपको फार्मूला के बारे में कुछ भी नहीं पता है, अगर आप इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको क्या आती है, अब जो यहाँ पे ये रेंज दे रहे हो, ये देख रहे हो D3 से D11, फिर E3 से E11, अगर इस रेंज को आप इक्वली रख रहे हो, मतलब ये जो सेल आप सेलेक्ट कर रहे हो, ये सेलेक्ट कर रहे हो, वो इक्वल होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर मैं यहाँ से E4 से कर दूँ, मतलब आप यहाँ हेडर से दे दूँ और इस वाले को मैं यहाँ से दे दूँ, तो दोनों का कंपैरिजन ना रॉन्ग आ जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पर फार्मूला भी आपका काम नहीं कर सकता। तो जब भी आप फार्मूला आप काम कर मतलब लगा रहे हो, तो आपको ये चीज़ों को हमेशा एक्सेल के अंदर ध्यान रखना है कि आप जो आप रेंज दे रहे हो वो इक्वल होनी चाहिए। अगर आप D11 से मतलब D पूरा, मतलब इस कॉलम को पूरा सेलेक्ट कर रहे हो या फिर E पूरा सेलेक्ट कर रहे हो, तो ये भी इक्वल होना चाहिए, मतलब दोनों का जो रेंज है वो इक्वल होनी चाहिए, तभी आपका वो फॉर्मूला अच्छे से वर्क करेगा, अदरवाइज़ वो नहीं करेगा। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको एक्सेल में हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि फार्मूला जब हम लगाते हैं तो ये छोटी छोटी गलती की वजह से हमारे कुछ एरर आ जाती है, जिससे हमें ये लगता है कि हमने सही से डेटा में, मतलब हमने वो फार्मूला हमने नहीं लगाया, तो वो हमारी एरर आ गई, तो हमें बहुत परेशानी हो जाती है। तो इस चीज़ का आपको एक्सेल में हमेशा ध्यान रखना है। तो होप दोस्तों ये काउंट टिप्स का फॉर्मूला आपको अच्छे समझ में आया होगा। मैंने इसलिए बहुत आराम से समझाया, और रेंज का सबसे ज़्यादा मैंने ध्यान रखा ताकि आपको समझ में आ सके। और यहाँ पर मैंने मैनुअली डेटा लिया है, यहाँ पर मैंने कोई क्राइटेरिया अलग से नहीं ले रखा है कि पहले से गिवन है डेटा में। यहाँ पर मैंने जो मास्टर डेटा उसके अंदर से मैंने ये फार्मूला बनाया कि हाँ, अगर मेरे को इस तरीके से कभी मेरे को मास्टर डेटा में से अगर मेरे को कुछ काउंट करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ। तो होप दोस्तों इस वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इससे कुछ आपको समझ में आई होगी और आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा। तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसी अगर आप वीडियो आप हमारे चैनल पे देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आगे आने वाली वीडियो में। ठीक है, आने वाली वीडियो से। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई नई चीज़ से। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।